Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous classes हमने पढ़ा था सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं क्रॉप के लिए, सीडिंग कैसे करते हैं, प्लफिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं हम क्रॉप को रेडी करने के लिए। ठीक है, अब हमने जब सीड बो दिया है, ठीक है, हमने बीज बो लिया है, उसके बाद हमें क्या करनी है, अब सिंचाई, इरिगेशन। तो आज हम इरिगेशन को पढ़ेंगे। ओके, सो irrigation is the process by which water is supplied to crops at different intervals। मतलब इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फसल को पानी देते हो एक डिफरेंट इंटरवल्स में, मतलब एक कुछ समय अंतराल के बाद, जब जब क्रॉप को पानी की ज़रूरत होती है। लाइक कभी तो बारिश हो रही है और कभी बारिश जब चाहिए होती है तब नहीं होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको इरिगेशन करनी पड़ती है, खुद उसमें पानी लगाना पड़ता है। ठीक है, द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन। ठीक है, आप जैसे भी उसमें इरिगेशन कर रहे हो, सिंचाई जो कर रहे हो, उसका जो टाइम होता है, फ्रिक्वेंसी जो होती है, वो सीजन पे डिपेंड करता है। क्रॉप एंड सॉइल टाइप, उसके अलावा आप क्यों क्या फसल कर रहे हो या फिर आपकी जो सॉइल टाइप है वो किस तरह की है, उस पर हमारी इरिगेशन, हमारी सिंचाई डिपेंड करती है। देर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इरीगेशन सच एज, अब सिंचाई के लिए हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? आपको पता है पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। जब आप क्रॉप कर रहे हो, आप कोई फसल कर रहे हो, तो उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, उनकी रूट्स को पानी नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉपर अपना फूड नहीं बना पाएंगे। जब वो फूड नहीं बना पाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी और प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेंगे। इसलिए फूड इज़ द वेरी इसेंशियल पार्ट for plants. Okay, and we will get this water from wells, canals, रिवर्स, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, यानी कि आपको झील, तालाब, कुएं, नदियाँ, बांध, इन सब से आपको पानी मिलता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। ओके, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। अब सिंचाई की महत्ता क्या है, क्यों सिंचाई करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इरिगेशन इज़ नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, यानी कि कृषि के लिए, खेती के लिए इरिगेशन, सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्टली इट इनेबल्स ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, क्योंकि पानी इसी के हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें पानी चाहिए। पानी कहाँ से मिल रहा है? हमें इरिगेशन से मिल रहा है, जिससे प्लांट की ग्रोथ हो रही है। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल वियर देयर रूट्स। अब प्लांट क्या करते हैं, ये जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्व करते हैं, वो पानी के थ्रू ही करते हैं। दिस मिनरल डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। देन द वाटर ट्रांसपोर्ट दीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, फिर पानी क्या करता है, पानी इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। इन दिस वे इट इनेबल्स ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। अब जब पानी बाकी न्यूट्रिएंट्स को और जितने भी मिनरल्स हैं उन्हें प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट इज secondly it provides the moisture that is crucial during the germination phase of the plant's life cycle। यानी कि जब भी आप जर्मिनेशन कर रहे हो, बीज बो रहे हो, तो उस टाइम साइकिल के लिए आपकी इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सिंचाई करोगे, आप फसलों को पानी दोगे, तो मिट्टी के अंदर नमी आ जाएगी और ये नमी उस समय के लिए, प्लांट की उस लाइफ साइकिल के लिए, बीज बोने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Thirdly, it helps increases soil fertility by adding moisture to it। जब आप सॉइल में मॉइस्चर ऐड करोगे तो जो उस सॉइल की फर्टिलिटी कह सकते हैं, उर्वरकता, वो बढ़ जाएगी। एंड इट ऑल्सो मेक्स द लैंड ईजियर टू प्लव, और जब सॉइल जितनी ज़्यादा आपकी मॉइस्चर से भरी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको उसकी जुताई करने में, प्लफिंग करने में आसानी होगी। लास्टली इट इंक्रीजेज द यील्ड फ्रॉम द फार्म, और जितना ज़्यादा आप सिंचाई अच्छे समय पर, जब जब क्रॉप को सिंचाई की ज़रूरत है, आप तब तब उसकी सिंचाई करोगे, प्रॉपर अमाउंट में उसे पानी दोगे, तो आपकी जो खेती है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स। अभी हम क्या करते हैं, मॉडर्न टाइम में इरिगेशन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट
कुछ ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड है, कुछ प्राचीन सिंचाई के तरीके हैं जैसे पहले लोग किया करते थे, हो सकता है आज भी कई जगहों पर, क्योंकि अगर जो मॉडर्न तरीके हैं वो कहीं अवेलेबल नहीं है तो वो ट्रेडिशनल तरीके से ही सिंचाई कर रहे होंगे। दीज इरीगेशन सिस्टम्स वर यूज इन अर्लियर ईयर्स, यानी कि सालों पहले, प्राचीन समय में या गाँव में जहाँ पे अभी ढंग से विकास नहीं हो पाया है वहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। हाउएवर इवन टुडे सम स्मॉल फार्म्स इन रूरल एरियाज अडॉप्ट दिस, मैंने आपको सेम बताया कि आज भी जहाँ पे ज़्यादा रूरल एरिया है, जहाँ पे ढंग से डेवलप्ड नहीं है मैकेनिज्म, वहाँ पे भी ट्रेडिशनल तरीका ही यूज़ किया जाता है। ऑल्दो दे आर चीपर दैन मॉडर्न मैथड, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मॉडर्न मैथड से सस्ते होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एज एफिशिएंट बिकॉज दे नीड ह्यूमन और एनिमल लेबर टू फंक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें उसको ह्यूमन, इंसान और एनिमल चाहिए फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए। सम ऑफ दीज सिस्टम्स आर, अब इसमें कुछ सिस्टम्स हैं वो क्या हैं जिनके थ्रू ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड किया जाता है। दीज आर मोट, मोट क्या होता है, मोट ऑल्सो कॉल्ड द पुली सिस्टम, इसको आप पुली सिस्टम भी कहते हो। इट इन्वॉल्व पुलिंग अप water from a well or other such source to irrigate the land। अब आपको ये एक पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में आपको कुआं दिख रहा है, वेल दिख रहा है, अब पुली इसमें एक ऊपर है जिसके थ्रू आप रस्सी से बाल्टी में पानी भर के खींचते हो, वो आपका पुली होता है, इसलिए इसको पुली सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप वेल के थ्रू या और जो सोर्सेज हैं जिनसे आप पानी पुली के थ्रू खींच सकते हो उसका यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। आप कहीं बड़े खेत में खेती कर रहे हो, सोचो आप कुएं से पानी निकाल के उसमें इरिगेशन करोगे, सिंचाई करोगे तो कितना टाइम लगेगा, कितनी लेबर, कितनी मेहनत लगेगी उसके अंदर, है ना। बट इट इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, बट ये सस्ता है, कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है। ऑल्सो यूजिंग अ मोट अवॉइड, इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हो कि कोई इंसान है, ठीक है, आप इसमें एक इंसान है और वो काफ़ी टाइम तक पानी को खींच के उस खेतों में सिंचाई कर सकता है। तो ये बहुत एक ट्रेडिशनल मेथड है जो पुराने समय में बहुत यूज़ होता था, बट आई डोंट थिंक कि अब ये मेथड यूज़ होता होगा, किसी के पास इतना टाइम है ना, लेबर कर सकता है कोई इतनी, है ना। नेक्स्ट इज चेन पम्प। चेन पम्प क्या होता है, अ चेन पम्प कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज व्हील्स कनेक्टेड बाय अ चेन, यानी कि यहाँ पे दो बड़े पहिए एक दूसरे से चेन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। देयर आर बकेट्स अटैच टू द चेन, अब इस चेन से बकेट यानी कि बाल्टी अटैच रहती है, ओके। फर्दर वन पार्ट ऑफ द चेन डिप्स इनटू द वाटर सोर्स, एक पार्ट जो चेन का होता है वो जहाँ पे भी पानी का सोर्स है, आप जहाँ से आप पानी ले रहे हो वहाँ पे उसमें डूबा रहता है। एज द व्हील टर्न्स, और जैसे ही व्हील घूमता है द बकेट पिक्स अप वाटर, तो जो बाल्टी होती है वो क्या करती है, वो पानी को पिक कर लेती है, ले लेती है। द चेन लेटर लिफ्ट्स दैम टू द अपर व्हील वेयर द वाटर गेट्स डिपॉजिटेड, यानी कि और उसके बाद जहाँ भी आपको पानी डालना है वहाँ पे वो चेन उसको दोबारा लिफ्ट करती है अपर व्हील से और वो पानी वहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। आपको ये पिक्चर दिख रही है, आपको यहाँ पे व्हील दिखाई दे रहा है, ठीक है। व्हील के अलावा आपको यहाँ पे बकेट भी दिखाई दे रही है। अब इसका सेकेंड व्हील कहीं होगा, आप वहाँ से चेन आई, पानी आया और उसके बाद आपने उसको वहाँ पे गिरा दिया, जिससे फिर जहाँ भी खेतों में पानी लगना होगा वो धीमे 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 लग जाएगा। आई थिंक इसमें थोड़ा लेबर कम लगेगा। नेक्स्ट इज ढेकली। अब ढेकली क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल और सच सिमिलर सोर्सेज, यानी कि कुएं से या ऐसे ही किसी और सोर्सेज से आपने इसमें पानी लेना है। हेयर वी टाई अ रोप एंड बकेट टू अ पोल, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक रस्सी से एक बाल्टी लेकर उसे टाई कर देंगे, कहीं बांध देंगे। एट द अदर एंड वी टाई अ हैवी स्टिक और एनी अदर ऑब्जेक्ट एज अ काउंटर बैलेंस। अब आप इसमें देख लो ढेकली वाली इमेज में बाल्टी को बांधा है हमने, उसके बाद क्या किया है हमने, अदर पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हमने डंडे से एक लॉग से उसे प्रॉपरली टिकअप कर दिया है, बांध दिया है, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। एंड वी यूज़ दिस पोल टू ड्रॉ अप वाटर, और हमने इस पोल को किस लिए यूज़ किया है, हमने इस पोल को पानी निकालने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज राहत। राहत क्या है,
राहत यूजेस एनिमल लेबर, राहत में आप ह्यूमन लेबर ना यूज़ करके एनिमल लेबर यूज़ करते हो। अबव द वेल वी टाई अ लार्ज व्हील, हम क्या करते हैं, हम एक कुएं के ऊपर एक बड़े से व्हील को टाई अप कर देते हैं। एन ऑक्स और काउ वुड टर्न द व्हील टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। अब यहाँ पे क्या करेगी, आप काओ या फिर बैल या फिर गाय ले सकते हो, जो कि व्हील को टर्न करेगी एंड इंट्रोड्यूसिंग द सॉइल प्रिपेयर्ड एंड सोइंग ऑफ सीड। अब वो पानी को वहाँ से ड्रॉप करेगी, आपके लैंड में डालेगी, ठीक है। इसको तो ह्यूमन ही करेगा, एंड उससे क्या होगा, आपकी सॉइल सोइंग ऑफ सीड्स के लिए रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क टाइम। व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन क्या होती है आपको ये बताना है। नेम द टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या हैं, उनके नेम बताने हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है, आपको वो बताना है। एंड व्हाट इज़ राहत, राहत क्या है, क्या मेथड है राहत, आपको वो बताना है, ठीक है। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।